बिहार चुनाव में 243 सीटों के नतीजे आए। देर शाम बल्कि रात तक कुछ सीटों पर मुकाबला चलता रहा, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जहां हार जीत का अंतर बहुत कम रहा है। चर्चा करते हैं उन सीटों की। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, बड़ी दिलचस्प फाइट कई सीटों में देखने को मिली है और हार जीत का अंतर काफी कम रहा है। कौन कौन सी सीटें रही ऐसी? देखिए, चुनाव जो है ये हम लोग जब कार्यक्रम भी करते थे तो कहते थे कि कुछ सीटें ऐसी हैं कि वहाँ ये पता करना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीत रहा कौन हार रहा। कुछ भी आप कैलकुलेशन बिठाइए तो वो एक टफ फाइट दिखती थी। और जब नतीजे आए हैं तो कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर क्लोज फाइट हुई हैं। तो आज हम उन सीटों के बारे में, उन प्रत्याशियों के बारे में बातचीत करते हैं जिनकी जो जीत है वो 1000 से कम वोटों की है या जो 1000 से कम वोटों से हारे हैं। तो जो स्मॉलेस्ट विन है इस इलेक्शन में, हम उसकी चर्चा जो है वो करने जा रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर कि हार जीत का मार्जिन जो है वो 1000 वोटों से कम का रहा है। अगर आप देखिए तो जो संदेश है, भोजपुर की बात कीजिए, वहां जेडीयू के राधाचरण शाह जो हैं वो चुनाव जीते हैं और उन्होंने आरजेडी के दीपू सिंह को पराजित किया। यही स्मॉलेस्ट विन है, 27 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। तो जो सबसे छोटी जीत इस बिहार विधानसभा के चुनाव में 2025 में देखने को मिली है, वो छोटी जीत जेडीयू के नाम है, जो कि राधाचरण शाह हैं। वो चुनाव जीतने में सफल रहे 27 वोट से। दूसरी सीट जो है जहां पर छोटी जीत की बात अगर हम कर रहे हैं और प्रत्याशी की बात कर रहे हैं तो देखिए, सतीश कुमार सिंह यादव, ये जो हैं सतीश कुमार सिंह यादव, अगर आप उनकी बात कीजिए तो वो बीएसपी के प्रत्याशी हैं। और उदय, आपको याद होगा, आप हमारे साथ जो है जब हम लोग चुनाव के बाद जो एक ग्राउंड रिपोर्ट्स पर कार्यक्रम बना रहे थे और सीट हम लोग एक अनुमान लगा रहे थे, तो उस वक्त भी हमने साफ कहा था कि रामगढ़ वो सीट है जहां बहुत तगड़ी फाइट होगी, लेकिन उस तगड़ी फाइट में जीत जो है वो बीएसपी को मिलने वाली है। और यही एक सीट हम लोगों ने बीएसपी को दी थी, बहुजन समाज पार्टी को दी थी, और वही हुआ है। बीएसपी ही जो है रामगढ़ सीट पर चुनाव जीतने में सफल रही। उनके सतीश कुमार सिंह यादव ने बीजेपी के अशोक कुमार सिंह, जो कि अभी सिटिंग एमएलए हैं, उनको जो है 30 वोटों से पराजित किया है। 3-0, सिर्फ 30 वोटों से जो है उनको शिकस्त दी है सतीश कुमार सिंह यादव ने। इसके बाद अगर आप देखिए तो अगियाव की सीट है। अगियाव में बीजेपी के महेश पासवान, उन्होंने जो है भाकपा माले के शिव प्रकाश रंजन को सिर्फ 95 वोटों से पराजित किया है। तो जो हम 11 सीटों की चर्चा कर रहे हैं जहां हार जीत का मार्जिन 1000 वोटों से कम है, उसमें 3 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का मार्जिन 100 वोटों से कम है और 2 सीट ऐसी हैं जहां हार जीत का मार्जिन 50 वोट से भी कम है। इसके बाद आप देखिए नवीनगर की सीट आती है। यहां पर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद चुनाव लड़ रहे थे। चेतन आनंद पिछली बार शिवहर से चुनाव जीते थे, इस बार उनको जो है नवीनगर शिफ्ट किया गया था और यहां वो एक तगड़ी फाइट में फंसे हुए थे। और इस तगड़ी फाइट में चेतन आनंद जो हैं वो चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने आरजेडी के आमोद कुमार सिंह को जो है सिर्फ 112 वोटों से पराजित किया है। तो यहां पर चेतन आनंद जो हैं वो जीत हासिल करने में सफल रहे। अब आती है बात ढाका सीट की। ये हार जीत का अंतर कम होने के मामले में 5वीं सीट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ढाका की। यहां से विधायक थे पवन कुमार जायसवाल बीजेपी के, लेकिन उनको जो है आरजेडी के फैसल रहमान ने पराजित किया है। कितने वोटों से किया है? सिर्फ 178 वोटों से।
तो जो ढाका की सीट है बीजेपी ने सिर्फ 178 वोटों से गंवा दी और आरजेडी ने 178 वोटों से जीत ली। यहां पर जो जनसुराज ने प्रत्याशी दिया था बी प्रसाद को, उनको 8000 से ज्यादा वोट आए और इस बात का अंदेशा था, इसकी चर्चा हम लोग भी करते थे कि अगर जनसुराज प्रत्याशी ने ज्यादा वोट ले आए तो इसका नुकसान पवन कुमार जायसवाल को हो सकता है, क्योंकि दोनों ही वैश्य वर्ग से आ रहे थे। अब हम छठी सीट की चर्चा करेंगे, फारबिसगंज की सीट। यहां से मनोज विश्वास कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है और उन्होंने जो अभी इनकम्बेंट एमएलए हैं विद्यासागर केसरी, उनको पराजित किया है। कितने वोटों से? 221 वोटों से। सिर्फ 221 वोटों से विद्यासागर केसरी हार गए। तो एक और सीट जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस को यहां पर कामयाबी मिली है। अब एक और सीट है बलरामपुर की सीट। यहां पर एआईएमआईएम से मोहम्मद आदिल हसन जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। यहां पर एलजेपीआर की संगीता देवी ने जीत हासिल की है। उन्होंने मोहम्मद आदिल हसन एआईएमआईएम के प्रत्याशी को 389 वोटों से पराजित किया है। अब अगली सीट है चनपटिया की। यहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे उदय कि अगर मनीष कश्यप बेहतर करते हैं तो यहां पर उमाकांत सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं उनको परेशानी होगी और एग्जैक्टली वही हुआ। अभिषेक रंजन यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने जो है उमाकांत सिंह को सिर्फ 602 वोटों से पराजित किया। फिर आती है जहानाबाद की सीट। यहां पर जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार जो है वो चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के टिकट पर। उन्होंने जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद को 793 वोटों से पराजित किया है। और फिर बोधगया की सीट है। यहां पर कुमार सर्वजीत जो कि पूर्व मंत्री हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे, तब जीतन राम मांझी से वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार जब फिर से वो विधानसभा के चुनाव में खड़े होते हैं तो एक करीबी मुकाबले में उन्होंने श्यामदेव पासवान को पराजित किया है। कितने वोटों से कुमार सर्वजीत को जीत मिली? सिर्फ 881 वोटों से। तो 881 वोटों से कुमार सर्वजीत ये चुनाव जीतने में सफल रहे और बोध गया की सीट को कुमार सर्वजीत ने जो है वो आरजेडी के खाते में डाल दिया। तो यहां से कुमार सर्वजीत की जीत हुई। अब अगर आप देखिए जो 11वीं सीट है वो बख्तियारपुर की सीट है। यहां पर भी जो करीबी मुकाबला हुआ 981 वोटों से हार जीत हुई है। अरुण कुमार जो हैं यहां एलजेपीआर के प्रत्याशी, उन्होंने उलटफेर किया है और उन्होंने आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार को 981 वोटों से पराजित किया। तो चिराग पासवान की पार्टी को यह सीट मिली। तो अगर आप देखिए तो जो 11 सीटें हैं जहां हार जीत का मार्जिन जो है 1000 वोटों से कम है, उसमें 7 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का मार्जिन 500 वोटों से भी कम है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर किस तरह का मुकाबला था, कितना कांटे का मुकाबला था। बिल्कुल, तो वही कहा जो जाता है कि लोकतंत्र में एक एक वोट मायने रखता है, वो यहां दिखाई देता है। और एक एक वोट किस कदर मायने रखता है, देखिए बहुत कम अंतर से हार जीत का सामना करना पड़ा है।